महाराष्ट्र में सरकार गठन पर नई खबर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान। एकनाथ शिंदे की जगह कोई और नेता बन सकता है डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के पद पर आज शाम तक फैसला ले सकते हैं एकनाथ शिंदे। केंद्र में मंत्री पद भी नहीं स्वीकार करने की मंशा। शिंदे गुट के नेता नरेश महास्के का बयान। अमित शाह के साथ कल हुई बैठक में महाराष्ट्र के विकास पर चर्चा, कोई सीट पद मांगने पर चर्चा नहीं। शिंदे सेना के नेता और मंत्री उदय सावंत का बयान। नाराज या दुखी नहीं है एकनाथ शिंदे, इस तरह की सोच गलत। मुंबई में आज नहीं होगी महायुति की बैठक। अपने गांव गए कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे। वापसी के बाद रविवार को हो सकती मीटिंग। आज से 3 दिवसीय ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह भी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में होंगे शामिल। एनएसए अजय डोभाल और दूसरे आला अधिकारी भी होंगे साथ। 3 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर में रोड शो भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। कुछ और कार्यक्रमों में शामिल होने के भी आसार। दिल्ली में आज चल रही कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक। महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों में हार पर होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत बड़े नेता शामिल। आगामी चुनाव की रणनीति पर हो सकता मंथन। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी संसद में हंगामा। कार्यवाही में पड़ी बाधा। 1 घंटे के लिए स्थगित की गई लोकसभा की बैठक। आज आम लोगों से जुड़े कई बिल पेश कर सकती है सरकार। कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोस्ट बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल लाए जाने के आसार। संसद परिसर में विरोधी दलों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नेताओं ने नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने संसद में उठाया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। चर्चा की रखी मांग। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज 5वां अंतिम दिन। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। संभल मस्जिद सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा हाईकोर्ट के आदेश के बगैर ना हो कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के अहम निर्देश। निचली अदालत ना ले कोई एक्शन। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को दी है चुनौती। यूपी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित किया न्यायिक आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी के अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग करेगा जांच। संभल हिंसा की जांच के लिए बने आयोग में रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन भी शामिल। 2 महीने में दी जाएगी रिपोर्ट। संभल में हंगामे के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक का प्रशासन ने दिया आदेश। हालात काबू में करने के लिए सख्ती। संभल की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। हालात नियंत्रण में रखने के लिए खास इंतजाम। संभल और आसपास के इलाकों में संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बल की तैनाती। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था। संभल में प्रशासन ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने लोगों से अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की। कहा प्रयास करें कि कम से कम लोग जामा मस्जिद आएं। संभल की जामा मस्जिद में आने वाले लोगों की होगी जांच। बाहरी ताकतें ना घुसे इसकी कोशिश की जाएगी। संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में कानून का राज बनेगा, भाईचारा बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव का बयान। निष्पक्ष जांच करेगा कोर्ट। असली कसूरवार पर कार्रवाई जरूर हो। संभल मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। अदालत ने कहा था सर्वे करने के लिए उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। अब जांच होगी। संभल विवाद पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का बयान। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जांच में चीजें बाहर आ जाएंगी। रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है इंसाफ। निचली अदालतें मजाक कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने की मांग। संभल में आरोपी अफसरों पर हो एक्शन। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान। अफवाहों से सतर्क और सावधान रहे लोग। अमन चैन के लिए मांगे दुआ।
झारखंड में हेमंत सोरेन ने बनाए 2 रिकॉर्ड। चौथी बार सीएम बनने वाले पहले नेता, दोबारा लगातार सत्ता में वापसी का भी रिकॉर्ड उनके नाम। चिराग पासवान पर बरसे चाचा पशुपति पारस, बड़े भाई रामविलास पासवान से अंतिम वक्त में मिलने नहीं देने का लगाया आरोप। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, मदुरै में माइनिंग राइट्स रद्द करने की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी पीएम मोदी को लिखा खत, उठाए किसानों के मुद्दे, आर्थिक मदद की मांग। दिल्ली में आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात, ईवीएम मुद्दे पर देंगे शिकायतें। लखनऊ में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों ने ली शपथ, उपचुनाव में 7 सीटों पर एनडीए की जीत। लखनऊ में हुआ नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का स्वागत समारोह, सीएम योगी ने कहा, हमने टीम के रूप में काम किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भरी हुंकार, कहा, बिहार में बहुमत से जीतेगी पार्टी। अजमेर दरगाह मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश, निचली अदालतों को विवादों के दरवाजे खोलने से परहेज करने के लिए कहें। अजमेर दरगाह के प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन अला खान का बयान, सस्ती लोकप्रियता के लिए अदालत में दायर किए जाते हैं मामले। अजमेर दरगाह विवाद पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की 2 टूक, कोई सर्वे नहीं होना चाहिए, 1991 के रिलीजियस वर्शिप एक्ट को देखें। अजमेर दरगाह विवाद पर राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल का बयान, मामला कोर्ट में है, हर व्यक्ति अपना पक्ष कोर्ट में रखे, सभी को अधिकार। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर विवाद में सरकार की भूमिका से किया इनकार, कहा, कोर्ट ने अगर सर्वे का आदेश दिया तो कोर्ट ही अब फैसला करे आगे। भारतीय नौसेना को मिलेगी नई तकनीक, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के लिए ब्रिटेन के साथ समझौते पर साइन। अरब सागर में भारत और श्रीलंका की नौसेना का संयुक्त ऑपरेशन, 500 किलोग्राम नशीली दवाएं जब्त। गृह मंत्रालय के I4C विंग ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए चलाया जागरूकता अभियान, जारी किए 11 वीडियो। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने के बाद अब तीर्थ यात्रियों के लिए शीतकालीन यात्रा की नई योजना, GMVN के गेस्ट हाउस में रुकने पर मिलेगी 10% छूट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए नई तीर्थ यात्रा योजना के प्रचार प्रसार करने के निर्देश। केदारनाथ में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाद्य सामग्री की भेजी खेप।